एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में नीलू नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। नीलू की आंखों में चमक थी और दिल में खूब सारी हिम्मत। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मिट्ठू, एक चतुर और रंगीन तोता जो हर बात दोहराता था। नीलू को जंगल बहुत पसंद था। अक्सर अपनी कुटिया के पास पेड़ों से बातें करती और फूलों को निहारती थी। लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसे जंगल के बहुत अंदर जाने से मना करते थे। एक दिन नीलू ने देखा कि जंगल पहले जैसा हरा भरा नहीं रहा। पत्ते मुरझा रहे थे और फूल अपनी चमक खो रहे थे। नीलू बहुत उदास हो गई। मिट्ठू, देखो ना, हमारा प्यारा जंगल बीमार लग रहा है, उसने धीरे से कहा। मिट्ठू भी उदास हो गया। वह उड़कर जंगल में थोड़ा अंदर गया। उसने पेड़ों के बीच से कुछ फुसफुसाहट सुनी, एक जादुई मोती के बारे में और एक बुरी जादूगरनी के बारे में जो उसकी शक्ति चुराना चाहती थी। डरकर मिट्ठू जल्दी से नीलू के पास वापस आया। शाम को एक बूढ़ा बाबा नीलू की कुटिया के पास आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में ढेर सारा ज्ञान। उन्होंने नीलू की उदासी देखी। बेटी, बाबा ने कहा, हमारे जंगल के दिल में एक वन मोती है जो जंगल को जीवन देता है, लेकिन एक बुरी जादूगरनी उसकी शक्ति छीनना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो जंगल मर जाएगा। नीलू की आंखें बड़ी हो गईं। बाबा ने आगे कहा, उसे केवल एक शुद्ध दिल और सच्ची हिम्मत वाला व्यक्ति ही बचा सकता है। नीलू ने हिम्मत से कहा, मैं बचाऊंगी बाबा, मैं अपने जंगल को मरने नहीं दूंगी। अगली सुबह नीलू और मिट्ठू ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपनी पानी की बोतल और कुछ फल अपने बैग में रखे। जंगल अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ अजीबोगरीब आकृतियां बना रहे थे। मिट्ठू नीलू के कंधे पर बैठा था, उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी। नीलू ने उसका हाथ थपथ पाया। डरो मत मिट्ठू, हम साथ हैं, नीलू ने आत्मविश्वास से कहा। मिट्ठू ने हम साथ हैं दोहराया और उनकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वे चलते चलते एक चमकीली नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी नीले रंग का था और उसमें छोटे छोटे कण चमक रहे थे, जैसे उसमें तारे हों। नदी के पार जाने वाला लकड़ी का पुल टूटा हुआ था। अब क्या करें? मिट्ठू फुसफुसाया। नीलू ने ऊपर देखा। एक मोटी बेल पेड़ से लटक रही थी। हम इस बेल का इस्तेमाल करेंगे, उसने कहा। नीलू ने बेल को मजबूती से पकड़ा, एक गहरी सांस ली और दूसरी तरफ झूल गई। मिट्ठू उसके ठीक पीछे उड़ता हुआ आ गया। आगे का रास्ता कांटेदार झाड़ियों से भरा था। झाड़ियां अपने आप हिलती हुई लग रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सजीव कर दिया हो। नीलू सावधान होकर आगे बढ़ रही थी। अचानक उसे एक छोटी सी चीख सुनाई दी। एक नन्ही गिल्लू झाड़ियों में फंसी हुई थी। अरे, तुम ठीक हो? नीलू ने धीरे से पूछा। उसने सावधानी से गिल्लू कांटों से बचाया। गिल्लू ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और फिर एक छोटी सी गुप्त पगडंडी की तरफ इशारा किया जो झाड़ियों के बीच से निकल रही थी। गुप्त पगडंडी उन्हें एक घने हरे भरे हिस्से में ले गई जहां एक ऊंचा झरना था। झरने का पानी नीचे एक साफ सुथरे कुंड में गिर रहा था। झरने के ठीक पीछे एक छोटी सी गुफा का मुंह दिख रहा था जो हल्के नीले रंग से चमक रहा था। लगता है वन मोती यही है, मिट्ठू खुशी से चिल्लाया। नीलू का दिल खुशी से भर गया। वे गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक छोटा सा मंच था और उस पर एक बड़ा सा चमकता हुआ मोती रखा था, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। मोती के पास ही खड़ी थी एक भयानक दिखने वाली जादूगरनी। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपने लंबे पतले हाथों से मोती को छूने की कोशिश कर रही थी। नीलू ने देखा कि जादूगरनी मोती की चमक को सोख रही थी। नीलू ने जोर से कहा। जादूगरनी चौंक गई और गुस्से से नीलू की तरफ मुड़ी। तुम कौन हो, छोटी बच्ची? मेरे रास्ते से हट जाओ, जादूगरनी ने गरजते हुए कहा। नीलू डरी नहीं। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और अपने मन में जंगल के लिए प्यार और हिम्मत महसूस की। जैसे ही जादूगरनी ने मोती को फिर से छूने की कोशिश की, नीलू ने आगे बढ़कर अपना हाथ मोती की तरफ बढ़ाया। उसके हाथों से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली जो मोती से टकराई। मोती तुरंत और तेजी से चमकने लगा और उसकी रोशनी जादूगरनी को पीछे धकेलने लगी। जादूगरनी दर्द से चीखी और धुएं के एक बड़े गोले में गायब हो गई। जादूगरनी के जाते ही वन मोती पूरी ताकत से चमक उठा। उसकी रोशनी गुफा से बाहर निकलकर पूरे जंगल में फैल गई। मुरझाए हुए पेड़ तुरंत हरे भरे हो गए। फूल फिर से खिल उठे और जंगल पक्षियों की चहचहाहट से भर गया। नीलू ने मोती को प्यार से छुआ। उसकी शक्ति अब सुरक्षित थी। नीलू और मिट्ठू थके हुए लेकिन खुश होकर वापस घर की तरफ चल दिए। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और जीवंत था। उनकी कुटिया के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बूढ़ा बाबा उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने नीलू को गले लगाया। मैंने कहा था बेटी, एक शुद्ध दिल और सच्ची हिम्मत ही सब कुछ बचा सकती है। तुमने अपने जंगल को बचा लिया। नीलू ने मुस्कुराकर मिट्ठू की तरफ देखा। उन्होंने मिलकर एक बड़ी चुनौती का सामना किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।